डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा हो रही है दोस्तों, इसमें आज पहला पेपर हुआ है दोस्तों गणित मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों जो सेक्शन डी पेपर आया है दोस्तों, है ना, इसका हम पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन बता रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, जो विद्यार्थी पेपर करके आए हैं ये मिला लीजिए दोस्तों, आपका किस तरीके का पेपर गया है। तो आपके लिए दोस्तों सॉल्यूशन बताने से पहले बता दें कि दोस्तों जो आपका ये गणित का पेपर था ये टोटल 80 नंबर का आया था दोस्तों, है ना। और समय 3 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सभी निर्देश दिए हुए थे किस तरीके से कौन से प्रश्न थे, है ना। सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य थे दोस्तों, है ना। उसके बाद जो 1 से 5 तक प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो कि आपके दोस्तों 32 प्रश्न एक एक नंबर वाले पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों 6 से जो आपको 23 तक क्वेश्चन थे सभी में अथवा दिया गया था, आंतरिक विकल्प दिए गए थे, है ना। और दोस्तों जो जितने 6 से 15 तक क्वेश्चन ये 2 अंक के थे दोस्तों, 16 से 19 तक 3 अंक के थे दोस्तों, और 20 से जो 23 तक ये 4 अंक के क्वेश्चन थे। आगे दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रश्न सही विकल्प पूछे गए थे दोस्तों, 6 विकल्प थे, इनके आपको आंसर बताने थे। तो पहला था शून्य बहुपद की घात है दोस्तों। शून्य बहुपद की घात 0 होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 0 घात वाले बहुपद शून्य बहुपद कहलाते हैं। जिनकी घात 1 होती है वो रैखिक, जिनकी 2 होती है द्विघात, जिनकी 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। हर बार पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो दोस्तों 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों? 0 0 होते हैं। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों हम y = 3x + 5 की। दोस्तों ये क्या है? एक अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि यहाँ पे आप x का मान रखते जाओगे तो y का आपको प्राप्त होता जाएगा, है ना। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। उसके बाद न्यून कोण की बात करें दोस्तों, तो न्यून कोण 0 से 90 अंश के बीच होता है, क्योंकि 90 अंश से जो कम वाला कोण होता है उसे कहते हैं हम दोस्तों न्यून कोण, है ना। अब इसके बाद यदि हम बात करें 3 असंरेखीय बिंदु से जाने वाली वृत्तों की संख्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम 3 असंरेख बिंदु ले लेते हैं, है ना। ये 3 असंरेख यदि हमने यहाँ पे बिंदु ले लिए तो इनसे हम बात करें तो केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं ना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंकड़ों 9 1 7 3 5 का माध्यिका, इसको पहले आरोही क्रम में जमाओगे तो पहले 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 होगा। यानी टोटली 5 अंक यानी विषम में दोस्तों। तो आधे आगे के छोड़ो, आधे पीछे के छोड़ो, बीच में जो बता है वो माध्यिका होता है, मतलब 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको खाली स्थान थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का क्या होता है दोस्तों? आधा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, है ना। और आधा गुणे दोस्तों शीर्ष लंब या ऊंचाई होती है। तो ये क्या है? 1/2 मतलब आधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा हो जाएगा। 2 पदों वाले बहुपद को दोस्तों द्विपदी बहुपद कहते हैं, 3 पद वाले को त्रिपद कहते हैं, है ना। और 1 पद वाले को एक पदी बहुपद कहते हैं, इसलिए 2 पद है, इसलिए 2 पदी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिंदु 2 3 में भुज का मान दोस्तों 2 है, क्योंकि पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे दोस्तों रेखाखंड कहते हैं। जिसका दोस्तों एक अंत बिंदु हो, है ना, उसे दोस्तों रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाता है दोस्तों। जिसके 2 अंत बिंदुओं से रेखाखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों किरण हो जाएगा, कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो समान त्रिज्याएं, ठीक है दोस्तों, ये समान त्रिज्याएं, है ना, वाले जो वृत्त है सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि उनकी त्रिज्या समान होगी तब तो वृत्त सर्वांग सम होंगे, है ना। तो आपके लिए बता दें समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों? समकोण होता है। उसके बाद 4/5 भाग 8/10 का मान 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 4/5 लगोगे आप, और ये जो जो आपका भाग है इसकी जहां गुणा लगाओगे, 8/10 है, 10 को पलट के 10/8 करोगे, 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 4 से 8 2 बार कट जाएगा। फिर दोस्तों 2 से 2 काटोगे तो आप इसका एक आंसर आ जाएगा, इसलिए इसमें आप 1 भरोगे। उसके बाद दोस्तों सही जोड़ियां थी, सही जोड़ियां आपको मिलानी थी, जिसमें पहला था दोस्तों आपको 1 दर्जन। 1 दर्जन माने कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं ना, इसलिए 1 दर्जन आप 12 से मिला दोगे। और जो 10 के ऊपर है दोस्तों, ये 10 का भाग देना है आपके लिए 0.5 में, इसलिए 1 दशमलव का मतलब 1 जीरो और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 का और बनेगा ना दशमलव, और 1 अंक के बाद लगाओ, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? 0.05, यानी कि दोस्तों आप इससे मिला दोगे। बेलन का भाग का प्रश्न दोस्तों क्या होता है? 2πRH होता है।
और ये दोस्तों जोड़ोगे 42.64 में जब 0.36 जोड़ोगे तो ये 43 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये 0.64 और 0.36 जोड़ते हो तो आपका पॉइंट वन बन जाता है, और 42 पहले थे तो 42 और 1 43, है ना। इसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया था आपके लिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या शीर्ष लंब होता है। उसके बाद दोस्तों 3/5 में से 1/5 घटाना था, सिंपल सवाल था दोस्तों। इसके क्या थे, डिनोमीटर के समान थे, अंश समान थे, है ना दोस्तों, हर समान थे, इसलिए दोस्तों आप 3 में से 1 घटा दोगे तो 2 बचेंगे, और नीचे आपका जो हर है वो वापस लिख दोगे 5 का 5, यानी 2/5। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट होती हुई। आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन जितने बता रहे सब समझा समझा के बता रहे हैं दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, है ना। इसके बाद दोस्तों सत्ता आए थे। तो पहला प्रश्न था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है दोस्तों, है ना, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, जैसे आप 1 ले लोगे तो ये पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जिनमें जीरो भी शामिल हो जाता है, जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं, इसलिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं सब पूर्ण संख्याएं होंगी, है ना दोस्तों। आपके लिए सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं दोस्तों। इससे पहले जो पेपर होता है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, है ना। गणित में भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो वही क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, है ना। अब आगे जो नेक्स्ट पेपर है उसका भी आपके लिए बताएंगे, है ना। तो ये आप पहला आपके लिए समझ में आ गया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है दोस्तों। और y बराबर 0 एक्स का समीकरण होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, y बराबर 0, है ना। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है दोस्तों, 50 का नहीं होता, इसलिए असत्य है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 6a² होता है, यहाँ पे 6a³ दिया है, इसलिए असत्य है दोस्तों, है ना। उसके बाद आगे देखें, अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है दोस्तों, बहुलक कहलाता है, बिल्कुल सत्य है ये दोस्तों। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि प्राकृत का जो आपकी प्रायिकता है उसका मान केवल 0/1 के बीच होता है, जबकि यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ऋणात्मक दे दिया, जो कि आपका रॉन्ग है ना दोस्तों। इसलिए आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां असत्य था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, एक है वाक्य में उत्तर देना था दोस्तों, तो 0/1 के बीच एक परिमेय संख्या दोस्तों 1/2 लिख दीजिए। परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं मेरे भाई, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, तो 0 + 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी में BC आधार है दोस्तों, और ए भी आपका शीर्ष लंब है, तो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब, तो आधार BC है और आपका लंब ए भी, शीर्ष लंब ए भी है, तो 1/2 गुणित BC गुणित AB इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप S का सूत्र होता है दोस्तों, S बराबर A + B + C/2, और दोस्तों जो आपका परिमाप होता है इसमें ये 2 नहीं होता है, उसमें केवल हो जाता है कि 2S बराबर, जो आप परिमाप निकालते हैं ना तो 2S बराबर हो जाता है A + B + C, ये 2 नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों, अर्ध परिमाप में ये 2 रहता है। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 πr³, ठीक है दोस्तों, गोले का जो आयतन है 4/3 πr³ होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो दोस्तों अभी बताया था प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए अधिकतम मान दोस्तों 1 ही हो सकता है। उसके बाद दोस्तों 26 का वर्ग - 25 का वर्ग का मान क्या होगा, तो 26 का वर्ग होता है दोस्तों आपको मालूम होगा 676 होता है 26 का वर्ग, और 25 का वर्ग दोस्तों 625 होते हैं, यानी कि आप 676 में से जब 625 घटाओगे तो आपका 51 बचेगा। उसके बाद दोस्तों 0.3 और 0.8 का गुणनफल लिखिए, तो मेरे भाई जब इसका गुणनफल करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 24 आएगा दोस्तों, और एक अंक और एक अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, यानी 0.24, 0.24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपके ऑब्जेक्ट तो सभी बता दिए हैं, आगे भी पेपर पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों आपके लिए विकल्प बता दिए, आप इनको मैच कर लीजिए। जो क्वेश्चन थे इनमें से जो भी प्रश्न आप पे नहीं बनता है आप कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे मेरे भाई, इसमें सरल करना था, इसका गुणा पहले इससे करते, फिर इससे करते, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, आसानी से हो जाता। या दोस्तों इसमें आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों इस टाइप से, और सबके ऊपर लगी हुई थी 2/5 की घात, यानी दोस्तों जो सूत्र होता है x की पावर n और सबके ऊपर n, तो x की पावर m × n गुणा करते, यानी कि ये आपके 5 से 5 कट जाते, 2 का वर्ग यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाता। इस टाइप से दोस्तों सभी क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, है ना। जो यहाँ पे आए हुए हैं क्वेश्चन सरल हैं, 1/7 का हर का परिमेय, कितने आसान भाषा में सिखाया दोस्तों, बहुत सरल है ये क्वेश्चन, है ना। इस प्रकार दोस्तों ये भी देख लीजिए, है ना। और ये जो बहुपद का मान था x यहाँ पे एक बार 0 रखना था, एक बार -1 रखना था, सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों।
आगे भी दोस्तों देख लीजिएगा, ये आपका बहुपद का भाग देने के लिए आया था, ये गुणन करने के लिए आया था। ये दोस्तों सब समीकरण के प्रयोग से आपको करना था। इसमें 100 धन 5 कर देते, 100 धन आप 6 कर देते। उसके बाद दोस्तों एक्स धन ए एक्स धन बी की आप सर्व समीकरण लगा देते है ना दोस्तों, तो आपका ये आसानी से हल हो जाता। उसके बाद जो आपका बिंदु है, इसमें आपके लिए भुज और कोटि पूछा गया है कि 5 और 7 है, भुज और कोटि बताइए। तो मेरे भाई 5 भुज है 7 कोटि है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ये आलेख में दर्शाना है, आलेख आपके लिए बताया है। ये दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात करना था, एक्स बराबर 2 था, वाई बराबर 1 था। एक्स की यहाँ पे 2 रख देते, 2 दूनी 4, वाई की जगह पे आप 1 रख देते, 3 एकम 3, 4 और 3 7, तो के का आंसर हो जाता 7। बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए समीकरण था, इसको आप 6 को इस साइड लाते तो ए का मान -2 हो जाता, बी का मान 3 हो जाता, सी का मान -6 हो जाता, ए बी सी के मान हो जाते। बिल्कुल आसान है मेरे भाई, आसानी से कर सकते थे। 1/2 आधा गुणा शीर्ष लंब, इसमें सूत्र लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद दोस्तों ये आकृति थी है ना, यथवा में आई थी है ना, तो आप पहले ना आप दोस्तों ये निकालते, इसके बाद आपकी जो भुजा ए थी वही आपकी एडी होगी है ना। उसके बाद दोस्तों आगे जो आपका क्वेश्चन था, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना थी, तो आप निकाल सकते हैं वक्र प्रस्थ का सूत्र लगा के दोस्तों है ना। इसको आप आसानी से सॉल्व भी आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सभी पेपर को आप देख लीजिएगा। जो भी प्रश्न में आपको डाउट होता है कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ये दोस्तों ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन, ये आपका 16वां क्वेश्चन दोस्तों। ये दोस्तों इसका अथवा है, ये यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों ये भी यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से, ये ठीक है भाई। इसके बाद ये आपके लिए करना था। पूरे क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आपको बेसिक लेवल ही पूछे गए थे। वैसे 9th के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर आया था। यदि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो भी हमने हमारी वीडियो में पढ़ाए हैं, तो आप पे आसानी से पेपर बन गया होगा मेरे भाई। नेक्स्ट दोस्तों ये था दोस्तों। उसके बाद ये 23वां क्वेश्चन था। उसके बाद ये यहाँ तक पढ़ा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो गणित का पेपर आया था सेक्शन डी का, पूरा A to Z बता दिया है दोस्तों, आपके लिए विस्तार से बताया है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।